हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 13 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है इसका 10 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि जो उनकी क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो क्वेश्चन दिया पहला, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला मुंबई में, और मुंबई में भी कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, और इसलिए हम 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके वर्तमान में हेड हैं वो थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट आता है, 1983 में भी भारत इसका होस्ट रह चुका है, और जो अब की बार हो रही है 141वीं, ये सेकंड बार होस्ट रहे हैं। तो जो 1983 में अध्यक्षता की थी भारत ने, तो उस टाइम पर कहाँ पर की थी? न्यू दिल्ली में, और अब कर रहे हैं मुंबई में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है G20। तो G20 ये कौन सा सत्र था? 18वां सत्र था, और भारत ने इसको होस्ट किया है, और जो इसकी बैठक हुई थी ये हुई थी भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। OVEP, तो ये क्या होता है? देखो, ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। और जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, किस किसने किया था? आईओसी और जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने, दोनों ने मिलकर किया था। बात करें पहला ओलंपिक, तो ये 1896 में हुआ था, और जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है वहां पर हुआ था। नेक्स्ट आता है 33वें ओलंपिक। तो ये कहाँ पर होने वाले? 2024 में पेरिस में होने वाले हैं। और जबकि 32वें कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे 2021 के अंदर टोक्यो में। 2021 में हुए थे, लेकिन होने कौन से थे? 2020 वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सर्वाधिक शतक किसके नाम थे? अब तक सचिन के नाम थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? रोहित शर्मा ने। इन्होंने अभी 7वां शतक जड़ा है, और इनसे पहले जो सचिन तेंदुलकर जी थे, उनके 6 शतक थे विश्व कप में, अब इनके 7 शतक हो चुके हैं रोहित शर्मा जी के। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, तो रोहित शर्मा ये भी। और वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय, तो रोहित शर्मा है। मतलब सबसे तेज शतक लगाने वाले रोहित शर्मा है, जबकि इनसे पहले किसने लगाया था? कपिल देव के नाम रिकॉर्ड था ये। नेक्स्ट आता है आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में देख लेते हैं, जो 2023 में भारत में हो रहा है। ये कौन से क्रम का है? 13वें क्रम का है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करें पहले मैच की, तो इसका पहला मैच कहाँ पर हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है, और किस किस टीम के बीच हुआ था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता बनता है। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट बात करें, जो पहला विश्व कप था, फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये 1975 में हुआ था, और इसमें जो विजेता टीम बनी थी वो वेस्ट इंडीज थी, और कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ये जो पहला वर्ल्ड कप था वो हुआ था। जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हो रहा है, इसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और जबकि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। इसका थीम सॉन्ग क्या है? तो थीम सॉन्ग हो जाता है दिल जश्न बोले, तो ये इसका थीम सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो डिलीट बिल का संबंध है यूएसए का प्रांत है कैलिफोर्निया। तो वहां पर यह बिल लाया गया था, और वहां के जो गवर्नर है गोविंद न्यूसोम, इन्होंने इसे पारित किया था। तो डिलीट बिल होता क्या है? तो ये राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। अर्थात इसमें क्या होने वाला, देखो, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए। अर्थात आपकी जो प्राइवेसी होती है वो किसी भी कंपनी को चली जाती है, जैसे एयरटेल वाले, जियो वाले, जो फ़ोन करके आपको करते रहते हैं, तो उससे एक साथ डिलीट हो सकता है डेटा। नेक्स्ट बात करें, हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला प्रांत कौन सा है? तो ये जॉर्जिया का है। मतलब जॉर्जिया है यूएसए का प्रांत है। नेक्स्ट बात करें भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा मंदिर, तो ये कहाँ पर बन रहा है? न्यू जर्सी में बन रहा है, जो कि यूएसए का प्रांत है। और ये किसका है? तो नारायण स्वामी जी का मंदिर है ये। नेक्स्ट आता है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और कहाँ पर है ये? कंबोडिया में है। और बनवाने वाले कौन थे? सूर्यवर्मन सेकंड इसे बनवाने वाले थे। और किस वंश से थे? तो ये वंश था खेमर वंश। तो सूर्यवर्मन सेकंड किस वंश से संबंधित थे? खेमर वंश से। और क्या बनवाया था इन्होंने? अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया? 6.3%। तो भारत की जो विकास दर है वो 6.3% रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। स्थापना की बात करें इसकी, 1944 में इसकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है इसमें दो बैंकों की स्थापना, एक तो हुई थी मतलब वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना हुई थी। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 190 इसके सदस्य हैं, और जो 190वां देश है वो एंडोरा है। नेक्स्ट बात करें कि वर्ल्ड की विकास दर कितनी नापी गई है इसमें, तो 3% मापी गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग। तो 3% वर्ल्ड की है, जबकि भारत की 6.3% है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो भारत और फ्रांस है इनके बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो इनके बीच अभ्यास होते हैं शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजक्स। जो शक्ति है ये आर्मी का अभ्यास है, और जो वरुण है ये नेवी का अभ्यास है, और जो गरुण है ये एयरफोर्स का अभ्यास है। तो ये आपको याद रखने की कौन कौन से अभ्यास होते हैं? शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजक्स। नेक्स्ट बात करें, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, और इस दिन ही जो बास्तिल दिवस होता है वो मनाया जाता है। 14 जुलाई को जो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको बुलाया गया था, और 14 जुलाई को ही हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो ये आपको याद रखना है कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जो कि 23 सितंबर को चंद्रमा पर पहुंचा था। नेक्स्ट बात करें 22वां फीफा विश्व कप की उपविजेता टीम। तो जो 22वां फीफा विश्व कप था इसकी उपविजेता टीम कौन थी? फ्रांस थी। और विजेता टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना थी। और जो अर्जेंटीना है इसके कप्तान कौन थे? तो लियोनल मेसी इसके कप्तान थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फीमेल वाला फीफा विश्व कप किसने जीता था? तो ये जीता था स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। और आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और कौन से क्रम के थे? 90 क्रम के थे ये। तो ये आपको याद रखने कि फीफा महिला विश्व कप होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, क्रम कौन सा था? 90 क्रम था। और विजेता टीम कौन सी थी? स्पेन इंग्लैंड को हराकर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो ये किसके सहयोग से की गई है? वीपो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। जो इसकी स्थापना की बात करें WIPO की, तो इसकी स्थापना होती है 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत 1975 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट बात करें कि जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक होता है इसे जारी करने वाली कौन सी संस्था है? तो इसे जारी करने वाली संस्था हो जाती है वीपो, WIPO। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 40वीं रैंक है भारत की इसमें वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, और 127 इसमें भारत की रैंक है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था IMF है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है, और 2023 में सेकंड गुरुवार पड़ा 12 अक्टूबर को। तो इसलिए 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस अर्थात वर्ल्ड साइट डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। और क्यों लॉन्च हुआ है? कि किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेने के लिए तो इसका रोजगार प्रयोग पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। हर जिले के अंदर स्वरोजगार केंद्र की स्थापना होगी इस पोर्टल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन अजय।
तो इजराइल और हमास संघर्ष के लिए कौन सा ऑपरेशन जारी किया है? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट बात करें इजराइल हमास संघर्ष, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ये संघर्ष। और जो सुकोत त्योहार है इस दिन मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, यहूदियों का त्योहार है। तो उस दिन क्या करा था, जो हमास है उसने आक्रमण कर दिया था वहां पर जहां पर यह त्योहार मनाया जा रहा था। हजीबुल्लाह संगठन, तो ये कहाँ का संगठन है? लेबनान का आतंकी संगठन है ये। और राजधानी क्या है लेबनान की? बेरूत इसकी राजधानी है। गैलिल, गैलिल झील कहाँ पर है? तो ये इजराइल में है। आपको याद रखना है क्योंकि जो इजराइल है इससे इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखनी है गैलिल झील, तो ये इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मृत सागर, तो ये कहाँ पर है? जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, इन तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं जॉर्डन सागर से। और जो जॉर्डन सागर है बहुत ही खारा है, इसमें व्यक्ति डूबता नहीं है अर्थात ऊपर ही तैरता रहता है। तो ये मृत सागर तो कहाँ पर है? ये जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर। नेक्स्ट आता है सिनाई प्रायद्वीप, तो ये कहाँ पर है? इजिप्ट का है ये, तो इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप। नेक्स्ट आता है अक्काबा की खाड़ी, तो ये कहाँ पर है? इजराइल में है। तो इजराइल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है इसमें। तो याद रखना है कि अक्काबा की खाड़ी इजराइल में है। गोल्डन हाइट्स क्षेत्र का इजराइल ने सीरिया से कब छीना था? तो इस क्षेत्र को कब छीना था? 1967 के अंदर छीना था। नेक्स्ट बात करें भूमध्य सागर से सीमा, तो कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं? तुर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल और इजिप्ट, ये 5 देश सीमा लगाते हैं भूमध्य सागर से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। तो वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश में। और किससे संबंधित है? ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से संबंधित है। तो जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं इनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है, जिससे कि वहाँ पर पेयजल दिया जा सके, विश्राम के लिए, खाने पीने की और स्वच्छता का ध्यान दिया जा सके, परिवहन के लिए, तो इन सब के विकास के लिए वहाँ पर वंदन योजना चलाई गई है। तो याद रखना आपको वंदन योजना उत्तर प्रदेश की है। तो ये हो जाते हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।